जनपद जालौन की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। किताबी माफिया का मकड़जाल और अभिभावकों की बेबसी। फेसबुक पर जो आक्रोश है वो धरातल पर खामोश क्यों है। जनपद जालौन में इन दिनों शिक्षा के नाम पर चल रहे तिलस्म और जिलाधिकारी की हंटर वाली कार्रवाई ने शासन से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मचा रखा है। जिलाधिकारी की सख्ती ने स्कूलों की चूलें तो हिलाई हैं, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच सोशल मीडिया के रणक्षेत्र में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की दीवारों पर शिक्षा माफिया और महंगी किताबों को लेकर शब्दों के जो तीर छोड़े जा रहे हैं, वे इस बात की गवाही देते हैं कि आम आदमी की जेब पर निजी स्कूलों ने डकैती डाल रखी है। डिजिटल दुनिया में उबलता ये आक्रोश बताता है कि किताबों की बेलगाम कीमतें मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ रही हैं और कमीशनखोरी का ये खेल अब सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन चुका है। लेकिन जब इस डिजिटल उबाल की हकीकत परखने के लिए हमारी टीम उरई के प्रमुख बुक स्टोर्स पर पहुंची तो वहां की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें डर, बेबसी और व्यवस्था के सामने घुटने टेकने वाली चुप्पी साफ नजर आई। उरई के बाजारों में बुक स्टोर्स पर अभिभावकों और बच्चों का हुजूम उमड़ा हुआ है, मानो ज्ञान की गंगा वहां से सस्ती बह रही हो। विडंबना ये है कि जो लोग फेसबुक पर महंगी किताबें, महंगी शिक्षा चिल्ला चिल्लाकर मोबाइल कीबोर्ड तोड़ रहे थे, वे बुक स्टोर की चौखट पर आते ही अपनी जुबान पर ताला जड़ चुके थे। जब हमारे रिपोर्टर ने कैमरा और माइक के साथ उन अभिभावकों से संवाद करना चाहा, तो लोग इस तरह भागने लगे जैसे उन्हें किताबें फ्री में मिल रही हों या वे किसी अपराध में रंगे हाथों पकड़े गए हों। जो क्रांति सोशल मीडिया की पोस्ट में नजर आ रही थी, वो बाजार के गुलाबी शोर में कहीं खो गई। अभिभावकों का ये व्यवहार सवाल उठाता है कि क्या महंगाई वाकई सिर्फ एक वर्चुअल मुद्दा है, या फिर स्कूल संचालकों का खौफ इतना गहरा है कि कोई भी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दुकानदार तो बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि महंगाई मात्र नाम मात्र की है और बाजार की ये रौनक उनके इसी दावे पर मुहर लगाती है, लेकिन क्या वाकई सच इतना ही सपाट है? इस खामोशी के सन्नाटे को चीरते हुए एक साहसी अभिभावक ने व्यवस्था की उस काली सच्चाई से पर्दा उठाया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। 2 नन्ही बेटियों के पिता ने बताया कि आज के दौर में एलकेजी जैसी शुरुआती कक्षा की किताबों का सेट ही 5,900 रुपए का पड़ रहा है, जबकि कक्षा 1 की किताबों के लिए 6,500 रुपए तक ढीले करने पड़ रहे हैं। ये महज कागज और स्याही की कीमत नहीं है, बल्कि ये उस संगठित लूट का हिस्सा है जिसे कमीशनखोरी का नाम दिया गया है। उस अभिभावक के अनुसार जब उन्होंने सीधे बुक स्टोर संचालकों से इस भारी भरकम कीमत पर सवाल किया तो जवाब मिला कि उनकी अपनी मजबूरी है। हर निजी स्कूल किताबों की बिक्री पर सीधे 50% का कमीशन मांग रहा है। यानी अगर आप 6,000 रुपए की किताबें खरीदते हैं तो उसमें से 3,000 रुपए सीधे स्कूल के माफिया की जेब में जा रहे हैं। ये फर्जीवाड़ा नहीं तो और क्या है, जहां शिक्षा के मंदिर व्यापारिक केंद्र बन चुके हैं। हकीकत यह है कि जनपद जालौन में शिक्षा के नाम पर सरेआम लूट मची है, लेकिन अभिभावक इस डर से खामोश हैं कि कहीं उनकी आवाज उनके बच्चों के भविष्य पर भारी न पड़ जाए। मध्य वर्ग और गरीब परिवारों के बच्चे इस महंगी शिक्षा व्यवस्था के नीचे कुचले जा रहे हैं। फेसबुक पर क्रांतिकारी बनना आसान है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस कमीशनखोरी और लूट के खिलाफ धरातल पर एकजुट होकर आवाज उठाई जाए। जब तक अभिभावक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे और गलत के खिलाफ खुलकर विरोध दर्ज नहीं करेंगे, तक ये शिक्षा माफिया इसी तरह फलता फूलता रहेगा। आपकी आवाज ही इस व्यवस्था को बदलने की ताकत है, वरना ये गुलाबी दिखने वाला शहर असल में आम आदमी के खून पसीने की कमाई से लाल होता रहेगा। बदलाव तभी संभव है जब हम और आप मिलकर इस शिक्षा के नाम पर हो रहे व्यापार का सामूहिक बहिष्कार करें और सरकार से सख्त कानून की मांग करें। सोशल मीडिया पर जिस तरह शिक्षा माफिया के खिलाफ आक्रोश की आग दिख रही थी, वो दुकानों के काउंटर पर आते ही ठंडी क्यों पड़ गई? हकीकत ये है कि किताबों की कीमतें अब केवल कागज का मोल नहीं, बल्कि उस कमीशन के खेल का हिस्सा बन चुकी हैं जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। एक जागरूक अभिभावक ने कैमरे पर स्वीकारा तो कि उन्हें एलकेजी की किताबों का सेट 5,900 रुपए और कक्षा 1 का सेट 6,500 रुपए में पड़ा है। परंतु ये भारी भरकम वसूली इसलिए है क्योंकि स्कूल संचालक बुक स्टोर से सीधे 50% तक का मोटा कमीशन वसूल रहे हैं। इस संगठित लूट को रोकने और व्यवस्था में सुधार के लिए प्रशासन, स्कूल और अभिभावकों को इन सुझावों और नियमों पर ध्यान देना अनिवार्य है। निजी स्कूलों को अनिवार्य रूप से एनसीईआरटी की किताबें ही लागू करनी चाहिए। निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों के पीछे मुख्य खेल कमीशनखोरी का होता है, जिसे सरकारी हस्तक्षेप से ही रोका जा सकता है। स्कूल किसी एक विशेष दुकान से ही किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकते। प्रशासन को निर्देश जारी करने चाहिए कि स्कूल में वही पुस्तकें चलाई जाए जो पुस्तकें बाजार में सभी प्रमुख बुक स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हों, ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे और लूट कम हो। प्रशासन को किताबों की एमआरपी और उन पर दी जा रही छूट की निगरानी करनी चाहिए। प्रकाशकों और स्कूल संचालकों के बीच होने वाले सीक्रेट एग्रीमेंट की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए जाने चाहिए। जैसा कि अभिभावकों ने खुलासा किया कि दुकानदार स्कूलों को 50% कमीशन देने को मजबूर हैं। ऐसे लेन देन की रसीदें और खातों की ऑडिटिंग होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार की जड़ काटी जा सके।
अभिभावकों के लिए जागरूकता और आह्वान। आपकी खामोशी ही शिक्षा माफिया की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आप काउंटर पर सवाल नहीं पूछेंगे और गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक आपकी जेब इसी तरह कटती रहेगी। व्यक्तिगत रूप से डरने के बजाय अभिभावक संघ बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। यदि पूरा समूह एक साथ स्कूल प्रशासन से वाजिब कीमतों और सही पाठ्यक्रम की मांग करेगा, तो कोई भी स्कूल आपके बच्चों का भविष्य दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि कोई स्कूल या दुकानदार आपसे निर्धारित से अधिक कीमत वसूलता है या किसी खास प्रकाशक की किताबें लेने पर मजबूर करता है, तो सीधे जिलाधिकारी कार्यालय या शिक्षा विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर लिखित शिकायत दर्ज कराएं। डिजिटल नहीं, धरातल पर बने क्रांतिकारी। फेसबुक और व्हाट्सएप पर गुस्सा निकालने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आएगा जब आप कैमरे के सामने और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी बात बिना डरे रखेंगे। शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि एक सेवा है। यदि आज हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस किताबी लूट के खिलाफ नहीं बोले, तो आने वाली पीढ़ी को हम एक ऐसा समाज देंगे जहां शिक्षा केवल अमीरों की जागीर बनकर रह जाएगी। बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस व्यवस्था को बदलने की पहली सीढ़ी है। आप हमें स्वयं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते। हम बनेंगे आपकी उठाई गई आवाज की ताकत, आपको देंगे मजबूत प्लेटफॉर्म। लेने आए हैं जी सर। क्या पहले से क्या अंतर है और कितने कौन से स्कूल से बुक ले रहे हैं आप? मैं एल्डेज पब्लिक स्कूल बुक ले रहा हूँ सर। और किताबें तो ठीक है, इसमें 3 NCERT किताबें लग के आई हैं सर। हाँ, तो वो कॉस्ट 65 रुपये है एक किताब की, तो कापियाँ भी ठीक हैं। आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? एक 8th में, एक 1st में है। पहले से अपने 3 किताबें ज़्यादा बढ़ी हैं? नहीं, किताबें पहले NCERT की नहीं थी, अब NCERT किताबें 3 आ गई, इसमें कोर्स में ऐड कर दी हैं। कितने रुपए की किताब है? ये वही है 3500 रुपये करीबन की किताबें पड़ी हैं 8th की। और हाँ, और एक ही है वही 1900 कुछ की। अच्छा, अभी स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को लेकर किताबें जो बता रहे थे चेंजिंग की, क्या रहा है? बच्चों किताबें चेंज हुई है, क्या रेट पे आ रही है? नहीं, चेंज तो नहीं है और लगभग वही को पिछले रेट है जो पहले थे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले से ही महंगी किताबें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा किताबें मिल रही हैं। नहीं, पिछले साल का ही रेट है, जो भी है वो पिछले साल का रेट है। कितने स्कूल्स लगे हैं? नहीं, हमें कोई लगे नहीं है, लेकिन कई मतलब जो किताबें जनरल हैं वो मिल जाती हैं सभी। हर स्कूल की किताबें मिल जाती है आपको? काफ़ी NCERT की काफ़ी किताबें मिल जाती हैं। इस महंगाई में इस वर्ष क्या रहा, कुछ रेट बढ़ा है कुछ? नहीं, ऐसा काफ़ी में बल्कि रेट कम है इस साल, GST कम होने के कारण। सीधी बोल रहा है, स्कूल वाले 50% ले रहे हैं। नहीं, एक बच्चे कितने इनकी 6000 की पड़ी, इनकी 6500 की पड़ी। बोलो तो ना। फर्स्ट की और LKG की किताबें। बुक्स ली हैं, क्या पिछले से इस बार क्या रेट है? रेट तो वही समथिंग है। LKG की किताबें जो ओनली किताब आ रही हैं वो समथिंग 5900 की किताब पढ़ रही हैं, और फर्स्ट की लेने जाओ तो 6500 की किताब पढ़ रही हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? 2 बच्ची हैं हमारी। बुक्स ले ली आपने? बुक्स ले ली हमने। ये तो पहले से आपने कुछ परिवर्तन आया है? परिवर्तन कुछ नहीं आया है, परिवर्तन कुछ नहीं आया है। अच्छा। पहले भी हमें इतनी की पड़ी थी, अभी भी इतनी की पड़ी है। क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट को सब एक्शन लेना चाहिए इसमें। जो किताबों के ऊपर स्कूलों का, कॉलेजेस का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है 50%। अभी हमने बुक वालों से डायरेक्ट बात की थी, तो बोले वो हम क्या करें भैया, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हर एक स्कूल वाला जो हमारी बुक लेता है तो वो 50% डायरेक्ट कमीशन मांग रहा है। तो दुकान वाले भी क्या करें उसमें? ये स्कूलों का फर्जीवाड़ा है। कुछ मांग करेंगे आप? मांग तो ये है कि बच्चों की जो स्कूल, जो मेन शिक्षा व्यवस्था है, जो सुधरे और कानून सही लगाए इस पर, और किताबों के ऊपर छूट दी जाए बच्चों को, जो बच्चों का भविष्य सुधरे, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकें। बड़े लोगों के घर के जो चलो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो छोटे गरीब बच्चे जो वर्ग विस्तार से आते हैं वो कहाँ जाएंगे? 2 बच्चे पढ़ती है हमारी, 2 लड़कियां हैं। कौन कौन सी क्लास में? एक हमारी फर्स्ट में, एक LKG में है। तो क्या आपके गांव या मोहल्ले में भ्रष्टाचार ने पैर पसार रखे हैं? क्या सरकारी कागजों में बनी सड़कें असलियत में गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं? या फिर आप बिजली पानी की किल्लत और स्कूलों से नदारद रहने वाले शिक्षकों की लापरवाही से परेशान हैं? अब चुप रहने का समय बीत चुका है, क्योंकि आपकी चुप्पी ही अव्यवस्था को बढ़ावा देती है। अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उठाइए अपना मोबाइल और बनिए सिटीजन रिपोर्टर।
और अपने आसपास व्याप्त भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण या बुनियादी सुविधाओं के अभाव का एक स्पष्ट वीडियो संदेश अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर भेजें। हम आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे जहां आपकी व्यक्तिगत पीड़ा जनता की आवाज बनेगी। हम आपकी इन तमाम समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे ताकि सोए हुए सिस्टम को जगाया जा सके। हमारा उद्देश्य केवल खबर दिखाना नहीं बल्कि संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करना है ताकि आपको आपका अधिकार मिल सके। देर मत कीजिए, आज ही वीडियो बनाकर भेजें और इस डिजिटल मुहिम का हिस्सा बने। आपकी आवाज ही बदलाव की पहली सीढ़ी है।